अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशन कैसे होते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे ईटा है, NTS है, FTS है, बाकी तमाम तर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सबसे जो कन्फ्यूजन और सबसे मुश्किल MCQs आते हैं वो सब के सब प्रीपोजिशन के आते हैं। और तकरीबन 60-70 to 80% लोगों को इंग्लिश टेस्ट में प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा मसला आता है कि किस प्रीपोजिशन को कहाँ पे कैसे यूज़ करना। तो वो तमाम दोस्त जो टेस्ट की तैयारी करते हैं और प्रीपोजिशन की वजह से परेशान है, ये वीडियो स्पेशल आप सब लोगों के लिए है जो टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्ड क्या है। वर्ड है प्रीपोजिशन। दो वर्ड हैं, एक है प्री, एक है पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से क्या मुराद है? प्री से मुराद है पहले, पोजिशन से मुराद है जगह या हालत। यानी किसी भी चीज की जगह को जाहिर करने के लिए उससे पहले जो वर्ड लगाया जाता है जिससे किसी चीज की पोजीशन जाहिर होती है, उस वर्ड को प्रीपोजिशन कहा जाता है। डिफिनीशन के मुताबिक a word that explain या show the position of one thing with respect to another thing। ऐसा वर्ड, जुमले के अंदर मौजूद ऐसा वर्ड जिसमें दो नाउन है और उन नाउन में से एक नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन की निस्बत हमें बताता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। A word that shows the position of one thing with respect to another thing is called preposition। ऐसा लफ्ज जो एक इसम की हालत या एक इसम की जगह दूसरे की निस्बत बताता है कि वो चीज कहाँ पड़ी है, उस वर्ड को हम कहते हैं preposition। किस तरह आप समझाते हैं ये देखें। सबसे पहले तो हमारे पास प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? इन है, ऑन है, टू है, विन है, फॉर है, ऑफ है, along है, विद इन है, इनटू है, ऑन टू है, एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा है। इनका इस्तेमाल कैसे होता है? इस्तेमाल ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रीपोजिशन की, ये एक चीज की पोजीशन दूसरी की निस्बत हमें बताता है, तो वो पोजीशन हमें कैसे बताता है, प्रीपोजिशन काम कैसे करता है। तो प्रीपोजिशन काम इस तरह करता है कि एक सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ये जुमला यहां तक पढ़ने से आपको समझ आ गया है कि एक इस जुमले में बुक है, एक इस जुमले में टेबल है, दो नाउन है, और प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच काम करता है। दो इसम होंगे या एक इसम होगा, एक प्रोनाउन होगा, या दोनों नाउन होंगे या दोनों प्रोनाउन होंगे। तो आप देखते हैं कि द बुक और द टेबल ये दो नाउन है, इनकी कॉम्बिनेशन है, इनमें से एक की पोजीशन वाज़ेह करनी होती है। तो हम बुक के बारे में कहते हैं कि ये बुक कहां पर है। अब देखो, बुक इज ऑन द टेबल, इस ऑन से पता चलता है कि बुक टेबल के ऊपर है। अगर आप दूसरे में देखें अंडर द टेबल, तो फिर पता चलता है कि बुक जो है वो किताब के नीचे है। अगर आप इसमें देखें बिसाइड द टेबल, तो फिर यहां पे हमें पता चलता है कि मेज के साइड पे है। अगर हम यहां पे देखें नियर द टेबल, तो हमें पता चलता है कि किताब टेबल के नजदीक है। एक किताब है और एक मेज है। ये चारों जुमलों में वही दो चीजें जो हम रिपीट कर रहे हैं, एक टेबल और एक किताब। लेकिन आप देखते हैं कि किताब की पोजीशन चेंज होती जा रही है, और ये पोजीशन कौन चेंज कर रहा है? प्रीपोजिशन ही चेंज कर रहा है। यहाँ पे ऑन कहता है कि किताब मेज के ऊपर है, यहाँ अंडर प्रीपोजिशन है, तो अंडर ने किताब की पोजीशन चेंज कर दी, किताब को टेबल के नीचे ले आया। यहाँ पे बिसाइड की मानी है, यानी एक साइड पे, तो यहाँ पे बिसाइड प्रीपोजिशन आने से किताब की पोजीशन एक साइड पे गई। यहाँ पे नियर प्रीपोजिशन है, तो नियर के आने से किताब की जो पोजीशन है वो और हो गई। तो प्रीपोजिशन इस तरह काम करता है कि वो एक चीज की पोजीशन दूसरे की निस्बत बदलता रहता है। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आई एम इन द रूम, यानी इन आया तो अंदर है, आउट ऑफ द रूम बाहर है, ऑन द रूम ऊपर है, नियर द रूम नजदीक है, लेफ्ट द रूम लेफ्ट पे है, राइट द रूम राइट पे है, अवे फ्रॉम द रूम दूर है। जैसे भी आप अपनी पोजीशन शो करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल।
प्रीपोजिशन के अकसाम कितने हैं? प्रीपोजिशन के वैसे तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट है, लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन के कुछ काइंड्स भी हैं। और वो काइंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले काइंड है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? ऐसे प्रीपोजिशन जो एक वर्ड में आते हैं, एक वर्ड में, जैसे कि मिसालों में दिया है इन, ऑन, विद, बाय, आउट, ऑफ, ये एक वर्ड के प्रीपोजिशन है, इसको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। फिर इसके बाद है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं कि जिस तरह ये सिंगल है, इसी तरह दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलते हैं, दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलते हैं और एक प्रीपोजिशन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। जैसे आप देख सकते हैं कि इन अलग है, टू अलग है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इन टू एक साथ आता है। फिर आपने अप भी देखा है, आपने ऑन भी देखा है, लेकिन आपने अपॉन भी देखा है। इसी तरह विद अलग प्रीपोजिशन है, इन अलग प्रीपोजिशन है, लेकिन आपने अक्सर विद इन देखा है। इसी तरह ऑन अलग प्रीपोजिशन है, टू अलग है, आपने ऑन टू भी पढ़ा है। ऑफ, आउट ऑफ आपने सुना होगा, आउट ऑफ, तो आउट अलग प्रीपोजिशन है, ऑफ अलग प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ दोनों मिलकर एक बनाते हैं। इस तरह नेक्स्ट टू, नेक्स्ट अलग प्रीपोजिशन है, टू अलग प्रीपोजिशन है, तो यहाँ दोनों मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन को कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं कि एक कंजंक्शन, एक प्रीपोजिशन या एक कंप्लीट वर्ड और एक प्रीपोजिशन। जैसे कि हमारे पास बिकॉज ऑफ, ये कंपाउंड है, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलते हैं, प्रीपोजिशन बनाते हैं। अवे फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे तीन है, इन भी है, स्पाइट ऑफ, यानी ये तीनों मिलकर प्रीपोजिशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग अलग वर्ड है, टू इसके साथ आया हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन है। इंस्टेड ऑफ है, ये डबल यानी दो वर्ड हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड जब प्रीपोजिशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं, पार्टिसिपल ing फॉर्म को कहते हैं। जब एक वर्ड प्रीपोजिशन की सूरत में आता है और उसके साथ ing लगता है, ing फॉर्म में आता है प्रीपोजिशन की सूरत में, तो उस प्रीपोजिशन को हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसे रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का लफ्ज आपने सुना है। इंक्लूडिंग जुमलों में इस्तेमाल होता है अक्सर, तो वो बतौर प्रीपोजिशन आता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग जो कि एक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ड्यूरिंग वार या ड्यूरिंग क्लास वगैरह, तो ड्यूरिंग का लफ्ज यहाँ पे ing के साथ आता है और ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। कंसीडर का लफ्ज आपने सुना है, अगर ये कंसीडरिंग है तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अगर कंसीडर्ड है, ed का इजाफा हुआ है कंसीडर के साथ, तो भी ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। फॉलोइंग है, फॉलोइंग का लफ्ज अक्सर आपने सुना होगा, तो फॉलोइंग जो है फॉलो से है ing फॉर्म के साथ। अगर इस पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में ed भी लगता है, जैसे आप रिगार्डेड भी कह सकते हैं, आप इंक्लूडेड भी कह सकते हैं, तो वो ed और ing फॉर्म में जब आता है तब हम इसको कहते हैं कि ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। फ्रेज प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन उसको कहते हैं कि एक प्रीपोजिशन और एक वर्ड मिलकर एक अलग सी मानी बनाते हैं, एक अलग सी मीनिंग देते हैं, एक अलग सेंस देते हैं, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज मीन्स के एक ग्रुप बन जाता है, उसकी थोड़ी सी मीनिंग होती है लेकिन इनकम्प्लीट, कंप्लीट सेंस नहीं देता, और वो मीनिंग देता है एक वर्ड और एक प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन से। जैसे हमारे पास एक लफ्ज है गिव अप। गिव एक वर्ब है और अप प्रीपोजिशन है। अगर हम इसकी मानी को देखें तो गिव की मानी है देना, अप चूंकि प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर आप इनको मिलकर पढ़ते हैं गिव अप तो इसकी मानी है छोड़ देना, यानी इसने एक अलग से मानी दे दी। इसी तरह फॉल इन, फॉल गिरना और इन प्रीपोजिशन है, तो फॉल इन मिलकर एक अलग मानी देता है। गेट आउट, गेट वर्ब है, आउट प्रीपोजिशन है, अगर इनको मिलाएं एक साथ गेट आउट बन जाता है, तो इसकी एक अलग मीनिंग बनती है। इसी तरह अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड जो है इसकी अलग मानी है, ऑफ जो है इसकी अलग मानी है, मिलकर ये डरने के लिए इस्तेमाल होता है। लुक फॉर, लुक की एक अलग मानी है जबकि फॉर प्रीपोजिशन है, हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं लुक फॉर, तो ये एक अलग सी मानी देते हैं। तो अगर एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलकर एक थर्ड मीनिंग देता है, एक अलग सी मीनिंग क्रिएट करता है, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। इसके अलावा जो अक्सर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, वो हमारे पास तीन किस्म के हैं। नंबर वन है
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो टाइम के बारे में होता है, टाइम के बारे में 3 किस्म के प्रीपोजिशन है, जिसको हम एट ऑन इन यानी एट ऑन इन भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है जो जगह के बारे में बताता है, वो भी एट ऑन इन है। एट ऑन इन हम इकट्ठा करके एट ऑन इन पढ़ते हैं। और तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट का। ये प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन की है, जैसे फ्रॉम है, टू है, टूवर्ड है, थ्रू है, इनटू है, ऑन टू है, ओवर है, अक्रॉस है, अलोंग है, बहुत सारे हैं। तो ये आपके मेन जो टाइप्स है प्रीपोजिशन के, और ये आपके काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है। तो अब इसको एक एक डिस्कस करें। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो है जो किसी एक्टिविटी पर्सन के हवाले से उसकी टाइम को मेंशन करता है, टाइम को जाहिर करता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारे पास 3 है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है और प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो हम अभी पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एक हमारे पास एट है, एक ऑन है, एक इन है। और ये एट, ऑन, इन टाइम के हवाले से कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टाइम के हवाले से प्रीपोजिशन जो है वो डेट के साथ यूज़ होता है, डेज के साथ, मंथ्स के साथ और ईयर्स के साथ। हमारे पास जो प्रीपोजिशन की टाइमिंग है वो मेन जो टाइमिंग है वो ये है। इसके अलावा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मॉर्निंग के लिए अलग है, नाइट के लिए अलग है, यानी दिन के जो औकात हैं उसके साथ भी प्रीपोजिशन लगते हैं, रात के जो औकात हैं उनके साथ भी हमारे अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहला जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? एट का इस्तेमाल होता है क्लॉक टाइम के लिए। क्लॉक टाइम क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ईयर, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद डेज और फिर उसके बाद डेट, और फिर बात आती है क्लॉक टाइम पे। घड़ी पे जो टाइम आपको दिखता है, घड़ी पे जो टाइम आपको नज़र आता है उसको हम कहते हैं क्लॉक टाइम। यानी अगर आप किसी को किसी काम का वक्त बताते हैं तो आप सालों में बताते हैं, या आप महीनों में बताते हैं, या आप तारीख के हिसाब से बताते हैं, या आप दिन के हिसाब से बताते हैं, लेकिन हम टाइम के लिए क्लॉक टाइम का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक टाइम से मुराद ये है जैसे 8 बजे घर आता हूँ, 10 बजे स्कूल जाता हूँ, ये 10 बजे, 8 बजे, 3 बजे, 1 बजे, ये जो टाइमिंग है इसको हम क्लॉक टाइम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लॉक टाइम में ही कम होम, यहाँ पे जो 9 है, 9 हमारे पास क्लॉक टाइम है, और क्लॉक टाइम के साथ 8 का इस्तेमाल होता है। यानी 9 जो है ये कोई मंथ नहीं है, ये कोई डेट नहीं है, ये कोई ईयर नहीं है, ये कोई मंथ नहीं है, बल्कि AM आया हुआ है 9 AM, तो ये क्लॉक टाइम है और क्लॉक टाइम के साथ 8 का इस्तेमाल होता है। दूसरी मिसाल है दे लेफ्ट होम ओ क्लॉक, 3 o'clock, तो 3 o'clock की मानी है 3 बजे। 3 बजे जाहिर बात है घड़ी का टाइम होता है, तो क्लॉक टाइम के साथ हम 8 का इस्तेमाल करते हैं। 3 AM या 3 PM या 3 o'clock जैसे हम पढ़ते हैं। We ate यानी हमने खाना खाया, किस टाइम खाया? ये आपका टाइम मेंशन है 4 PM, तो 4 PM जो है ये घड़ी का टाइम है। इसी तरह इन मिसालों में जो क्लॉक टाइम दिया गया है उसके साथ हम लगाते हैं 8। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ऑन का इस्तेमाल होता है दिनों के साथ और तारीख के साथ, डेज के साथ और डेट के साथ। कैसे? वी वेंट सिटी संडे, संडे जो है ये एक दिन है और दिन से पहले ऑन का इस्तेमाल होता है, ऑन संडे। इसी तरह ही प्लेज, वो खेलता है। मंडे दिन का नाम है तो ऑन मंडे आप कह सकते हैं। इसी तरह यू वर बॉर्न, आप पैदा हुए थे। किस? दिस डे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किसी दिन का नाम नहीं है, यानी दिनों के नाम तो संडे है, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, लेकिन कुछ डेज ऐसे हैं जो नॉमिनेटेड है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये नॉमिनेटेड है, इनके नाम है।
कुछ दिन स्पेशल हैं, जैसे फादर डे, मदर डे, बर्थडे, टीचर्स डे, जो भी डेज सेलिब्रेट होते हैं उनको हम स्पेशल डेज कहते हैं। उसमें आप ईद डे भी ला सकते हैं या बाकी जो होली डेज आते हैं, ईद डे वगैरह। तो किसी भी स्पेशल डे या किसी नॉमिनेटेड डे के आने की सूरत में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि लास्ट डे या फर्स्ट डे या नेक्स्ट डे या दिस डे या दैट डे, फिर भी आप ऑन का जिक्र करेंगे क्योंकि दिन का जिक्र होता है। तो किसी सूरत में जब दिन की बात होती है, किसी भी डे की बात होती है, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी विल कम ऑन ईद डे। ईद डे एक दिन का नाम है, स्पेशल दिन का नाम है, तो हम इसी तरह ऑन लगाते हैं। दे टुक टेस्ट ऑन 24 अगस्त। 24, ये जो 24 है ये 24 अगस्त तारीख की बात हो रही है, महीने की बात नहीं हो रही, इसलिए तारीख के साथ भी ऑन लगता है। वी सेलिब्रेट ईद। ईद हम मनाते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल जो है ये तारीख की बात हो रही है, महीने की बात नहीं हो रही, तो तारीख के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है इन। इन का इस्तेमाल होता है महीनों के साथ और सालों के साथ। जब किसी काम के लिए आप मंथ का या साल का जिक्र करते हैं तब हम वहाँ पे इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वाज बॉर्न इन जुलाई। जुलाई एक महीना है और महीने के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दे पास्ड टेस्ट इन 2020। 2020 एक साल का नाम है और सालों के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ही हैड गॉन, वो गए थे, इन 1988। 1988 एक साल का नाम है तो साल से पहले इन आता है। शी वॉज देयर इन सितंबर, यानी वो सितंबर में वहाँ पर मौजूद थी। तो जब महीनों का जिक्र होता है या सालों का जिक्र होता है तब हम उनसे पहले प्रीपोजिशन के तौर पे इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब दिन का इस्तेमाल होता है, दिन का जिक्र होता है या डेट की बात आती है तब हम वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्लॉक टाइम जो है, घड़ी का टाइम, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। सालों में एक बात यहाँ पे आप याद रखें कि ये तो एक मेंशन महीने हैं, जैसे जुलाई है, सितंबर है, ये उनके नाम आए हैं। इसी तरह 2020 है या दूसरा साल है। लेकिन अगर किसी ख़ास इवेंट से रिलेटेड साल का भी जिक्र होता है या महीने का जिक्र होता है तब भी हम उस महीने में इन का इस्तेमाल करते हैं।